बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है? ये सिंपली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी की भी जो करीब की नज़र है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसको हम कह देते हैं प्रेस बायोपिया। अब जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें भी यही होता है कि जो करीब की नज़र है वो अफेक्ट हो जाती है, लेकिन प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रेस बायोपिया इज एज रिलेटेड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि लाइक 40+ और 50+ की एज में प्रेस बायोपिया हो रहा होता है विद द इंक्रीजिंग एज, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में ऐसी कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं होती। इसके अलावा सेकेंडली अगर हम बात करें तो कॉज़ का डिफरेंस आ जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास अगर हम देखें तो मेनली आई बॉल की शेप में कोई चेंज आ जाता है जिसकी वज़ह से हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन आ जाती है, जबकि इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, जैसे प्रोटीन्स का लॉस हो गया और एक्सेट्रा। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस आ जाता है। उसमें तो हम सिंपली कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, जिसमें अभी हम बाइफोकल वो हम देखते हैं। सो प्रेस बायोपिया में जो नियर विजन है वो अफेक्ट होती है, जबकि जो डिस्टेंट विजन है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, अब वो कैसे हम देखते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली क्या होता है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज लेंस, इसका इंटीरियर कर्वेचर और इसका पोस्टीरियर कर्वेचर। ठीक है, अब जब अकोमोडेशन होती है फॉर नियर रिस्पॉन्स, तो क्या होता है कि जो इसका कर्वेचर है, इंटीरियर कर्वेचर, वो इतना इंक्रीज करता है कि जो लेंस है ये थिक हो जाता है, राइट। अब जब ये लेंस थिक हो जाता है तो एज अ रिजल्ट जो आई बॉल है इट बिकम्स एबल टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट। ये तो नॉर्मली हो रहा होता है, और साथ ही साथ जो मीडियल रेक्टस मसल है वो भी कन्वर्जेंस में रोल प्ले करता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो अकोमोडेशन है वो पॉसिबल होती है। लेकिन एज के साथ क्या होता है कि जो लेंस में कंट्रीब्यूट कर रही होती है ना, जो प्रोटीन्स जो उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन कर रही होती हैं, वो डिजेनरेट कर जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लेंस की जो इलास्टिसिटी है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम हो जाती है। जब इलास्टिसिटी ही कम हो गई तो एंटीरियर कर्वेचर इंक्रीज़ ही नहीं कर सकता, ये जो एंटीरियर कर्वेचर बढ़ना था। ठीक है, जिसकी वजह से लेंस अब उतना थिक नहीं हो सकता जितना नॉर्मल कंडीशंस में हो रहा था। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि आई बॉल जो नियर ऑब्जेक्शंस पे फोकस नहीं कर सकती। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और सेकेंडली क्या है, जो मैंने बताया कि नॉर्मली जो ऑकुलर मसल्स हैं, जिसमें से एक मीडियल रेक्टस मसल है जो आई बॉल की कन्वर्जेंस करवा रहा होता है। ठीक है, अब जब उस मसल की वीकनेस हो जाए फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है कि अगेन अकोमोडेशन इज़ नॉट पॉसिबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स। तो जब अकोमोडेशन पॉसिबल नहीं है तो आई बॉल इज़ अनएबल टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स, और इस तरह होता है प्रेस बायोपिया। कंडीशन वही है, सिर्फ दो इसमें रीजंस आ रही हैं। एक लेंस प्रोटीन डीजनरेट कर गई हमारे पास, और वीक हो गए हैं ऑकुलर मसल्स, जिसकी वजह से जो कन्वर्ज नहीं कर पा रही है आई बॉल प्रॉपर्ली। इसके ट्रीटमेंट में हम बाइफोकल ग्लासेस यूज़ करते हैं, जिसमें एक अपर सेगमेंट होता है और एक लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट इज़ फॉर फार विजन, जब आपने कोई दूर की चीज़ देखनी है। लोअर सेगमेंट इज़ जब आपने कोई करीब की चीज़ देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है तो यू यूज़ अ लोअर सेगमेंट। जबकि अगर हम हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन की मैं बात करें तो उसमें हम सिंपली कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे होते हैं। जी, थैंक यू।